नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिसको बोलते हैं DOL। ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और इसको क्या कहते हैं? DOL। ठीक है, इसके अंदर हमेशा जो स्टार्टर होता है ना, उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ऑफ हमेशा रेड बटन से होता है और ऑन हमेशा ग्रीन कलर से। पहचान गए ना? ऑन किससे होगा? ग्रीन से। और ऑफ किससे होगा? रेड से होगा। इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ है ये क्या, कैपेसिटी कितने HP की मोटर तक है? 5 HP। आपने इस कैपेसिटी को 5 HP तक मोटर को आप डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर उपयोग में लेना चाहिए। मान लो 10 HP की मोटर है साहब, उपयोग में ले लियो तो जलना तो पड़ी साहब है। आप हो चोके अपने रोटी एक ही बाजार पर 2 मिल गई तो बचे पेट ही फोटी और कहीं हो। तो यहाँ पर आपने कैपेसिटी कितनी लिखी है? 5 HP। तो कितने भी लगोगे? 5 HP की मोटर लगोगे। यहाँ वोल्टेज लिखे हैं 440 वोल्टेज। तो ये मान लो 440, इसका मतलब किसका है? पता चल गए ना। फिर लिखा आगे लिखा 3 फेज, इसने और भी लिख दिया 3 फेज। ये कंपनी का पूरा डाटा मैंने आपको पहले फर्स्ट पर समझा दिया। फिर और बाहर से इसकी जानकारी क्या होती है? 5 HP से कम भी लगा सकते हैं। हाँ, 5 HP से कम लगाओगे, 5 HP से कम लगाओगे। मान लो तो आपने 1 HP पर नहीं लगाना है, 3 HP है, आप 4 HP है, तो वहाँ पर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ज़्यादा HP कम HP, मान लो आपके मोटर 1 HP की है, तो इससे छोटा आता है और छोटा आता है। आप इतना पैसे इन्वेस्ट खर्च क्यों करोगे? तो वैल्यू भी पैसों के साथ साथ में रखनी है, मशीनरी के साथ में। फिर यहाँ आपने देखा है कुछ इसका डायग्राम बना हुआ है। ये इसके टर्मिनल है, ये अपने प्लास्टिक का है बना हुआ, और यहाँ लिखा हुआ है RYBN। ऊपर लिखा हुआ है इनपुट। क्या लिखा हुआ है? इनपुट। R का मतलब क्या होता है? रेड। Y का मतलब क्या होता है? येलो। B का मतलब क्या होता है? ब्लू। इनपुट यानी बाहर से जो सप्लाई आती है, बाहर से सप्लाई, जो इनपुट का मतलब इसके अंदर हम क्या देंगे? बाहर से सप्लाई देंगे। कौन सी इनपुट? मान लो 3 तार की जो आती है अपने जो मान लो ट्रांसफार्मर से आती है ना, RYB, वह इनपुट यहाँ से देंगे। साथ में हमने ट्रांसफार्मर एक न्यूट्रल तार आता है, आपको पता है? आता नहीं आता? एक घंटी आती साइड में, उधर भी उसे न्यूट्रल वाला तार दे देंगे। फिर अपने वहाँ से ले लेंगे वापस आगे, क्या ले लेंगे? आउटपुट टू मोटर। आउटपुट टू मोटर को जोड़ेंगे यहाँ से, ऊपर आगे लिखा है टू मोटर, तो आगे मोटर का जोड़ेंगे। मोटर में कौन सा जोड़ेंगे? RYB जोड़ेंगे। ठीक है, ओके। अब सर एक दिमाग में आई कि सर चलो ये तो हमने जोड़ दिया, मोटर उल्ट घूमने लगी तो एक्सचेंज कर लो पीछे से। ठीक है, ये मिटे हुए हो तब, अभी सही चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है? रेड, ये रेड कलर है, ये पीला कलर है, और ये कलर कैसा है? नीला। अब ये तीनों जैसे नाम लिख दिया वैसे मैंने कलर तारों को डाल दिया, और यहाँ मेरा क्या है? ब्लैक, न्यूट्रल वाला न्यूट्रल डाल दिया, और यहाँ से मैंने ये ले लिया। सर ये टर्मिनल क्यों बना है? टर्मिनल इसलिए, नीचे वाला टर्मिनल खाली है, इधर से हमें क्या मिलेगा? इनपुट देंगे, और यहाँ से इन तीनों पॉइंटों से आउटपुट ले लेंगे। आपको लेना कहाँ से? यहाँ से। ये ऊपर वाला जो ये पोर्शन दिख रहा है, यहाँ से नट खुलता है ये। ठीक है, अभी आप मोटर जोड़ के देखना 3 पेज की, हम चालू करके देखेंगे, है ना। फिर इसको मैं खोलता हूँ, खोल लूँ। अब खोलूँगा तो मेरे क्या है कि एक एक पॉइंट को चेक करना है कि सर ये स्विच है, कि ये स्विच खराब तो नहीं है कहीं। पहले आपने सप्लाई चेक करी, सप्लाई के बाद में अपने जो स्विच होते हैं उनको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। चेक करने के लिए इस पॉइंट को क्या करेंगे? यहाँ से ऑन करेंगे, और हम इन सीरीज टेस्ट लैंप से लाएंगे, और ये हमने अलग कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ, तो मैं चेक कर रहा हूँ एक पॉइंट यहाँ नहीं जब रहा है, तो आप 6 बार इस खटके को दबाओ तो
चुप रहा है, इसका मतलब स्विच क्या है, स्विच चेक करोगे तो आप क्या करोगे सबसे पहले बेटा, स्विच को दबाकर पॉइंट पर सीरीज टेस्ट लैंप लगाओगे, चलूगा, स्विच को वापस छोड़, बंद हो गया, चालू कर, ये देखो पता चल गया ना। बाकी टर्मिनलों पर ये 4 पॉइंट है स्विच का, ये खराब हो जाए तो ये वाला उपयोग कर लो, ठीक है। फिर दूसरे वाले को चेक करो, ऐसे सारे चेक कर लोगे ना, तो इसको चेक करो, तो ये अब इसको लगेगा, बस क्लास ले रहा हूँ, ये दबा रहा है, स्विच कौन सा है, देखो इसका नाम क्या है, कौन सा स्विच है, ऑफ वाला स्विच है। जैसे ही हम इसको ऑफ वाला क्या करेंगे, इसको दबाएंगे तो ये अब क्या है, ऑन कंडीशन में है, जिसको इसको दबाएंगे दबाते ये क्या हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो गया तो ये सप्लाई कट गई। तो अपने को चेक कर लोगे, ऑफ वाला ऑन वाले से उल्टा है, ऑन वाले से उल्टा है। सीरीज टेस्ट लैंप से आपने चेक किया तो ऑन वाले में सीरीज टेस्ट लैंप जब दबाने पर ऑन हुआ, जबकि चालू में ऑन कौन सा हुआ, ऑफ वाला हुआ, ठीक है। और आपने दबाया तो ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। इतनी बात दोनों ये स्विच की समझ में आई नहीं आई। मैं आपको वह मिस्त्री बना रहा हूँ कि एक एक पॉइंट खराब हो जाए और वह अपने को चेक करना पड़े, तो चेक कर लोगे ना, ठीक है। ये आपने यहाँ लिया स्विच, स्विच कौन कौन सी कंडीशन में लगे हैं हमेशा देखो, स्विच लगे हैं कैसे, ये पॉइंट इनको छोड़ देते इधर, देखो पहले इधर वाले पॉइंट देखो, 3 तार, तीनों तारों को आपने इन्होंने क्या कर दिए, इन पॉइंटों पर लगा दिया, लाइन 1 2 3, ठीक है। और न्यूट्रल अर्थ का वाला तार था नीचे पीछे अर्थ का दे रखा है, वहाँ पर लगा दिया, खड़ा होकर देख ले आराम से, ठीक है। अब देखो, अब पीले वाला तार मैंने यहाँ से उठाया, ये पीले वाला तार मैंने यहाँ से उठाया और स्विच के इस पॉइंट पर लेकर आ गया। ये एनओसी कोइल, यहाँ से एनओसी कोइल का ये रेड वाला मैंने पॉइंट यहाँ से उठाया, ये वाला, और इसके मैं ऑफ वाले स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लेकर आ गया। इसी पीले वाले तार को मैंने इसी को चाहे पीछे से लाऊं इस तार को, चाहे मैंने इसको यहाँ से लेकर इसको यहाँ ले लूँ, एक ही बात है। देखो कैसे, मैं इस तार को यहाँ से लूँ, एक तार है, चाहे इस तार को मैं यहाँ से लेकर यहाँ लाऊं, एक ही बात है, समझ में आई। तार सेम ये है, तार क्या है, सेम ही है। अब देखो, अब रेड वाला तो ये एनओसी कोइल का ये वाला तो रेड वाला है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, मौला खुल रहा नीचे, एक नट है, एक नट है, खोल दिया तुमने वैसे, अभी मैं आपसे खोल कर पूरा आपसे ही करूँगा को, क्यों आप खोल कर वापस ज्वाइंट करोगे ना तो सीखोगे कम से कम। और कॉपी में बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम, डायग्राम बनाओगे तब आप सीखोगे। आ नहीं रहा क्या, देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये A1 लिखा हुआ ना, ये क्या है, यहाँ से A1 निकला, ये कौन सा आपने न्यूट्रल वाला, A2 भी वाला कौन सा है, ये भी न्यूट्रल का है। ये न्यूट्रल का आगे तार कहाँ से आया बताओ, ये न्यूट्रल वाला नीचे वाले पोजीशन दे दिया, ठीक है। और इस यहाँ से न्यूट्रल जो तार निकला ये वाला, ये पोजीशन न्यूट्रल वाला तार क्या दे दिया, अपने पीछे से ले लिया, सीधा ले लिया। अब देखो यहाँ जो तार दिख रहे हैं आपको, ये वाले जो तार दिख रहे हैं आपको, ये जो ऊपर से आए हैं इनपुट वाले, और नीचे कौन से निकल गए, आउटपुट। ये पोजीशन आपको दिख रही है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली पोजीशन दिख रही है। इस पोजीशन से आपका जो न्यूट्रल तार निकला ना, ये इसमें A2 का न्यूट्रल तार इस पॉइंट पर लेकर आ गए। अब इसके अंदर ये कौन सा है, ऑन वाला है, ठीक है। अब ये ऑफ वाला कौन सा है, ये रेड के बीच में। कहने का मतलब ये दोनों तारों के बीच के सरणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, सरणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इस अब देखो ये पोजीशन यहाँ से उठाई,
मैंने यहाँ डाल दी, ठीक है, और यहाँ से मैंने ले लिया न्यूट्रल का। ये हुई डायरेक्ट जो न्यूट्रल वाला, इसमें मैंने यहाँ से उठा के दिया है। जबकि ये जो पीछे दिख रहा है ना आपको M7 और ये A2 का, ये यहाँ से निकल के आया तार। फिर देखो अब लोड के लिए जोड़े, लोड के लिए तो हमने कुछ नहीं है, कलर कोड वाले तार ये पड़े, 2 मोटर लिखा हुआ नहीं था ना, 2 मोटर में रेड, पीला, ये ब्लू, ये लिखा हुआ है ना, ये तीनों तार यहाँ से मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तीनों तारों को मैंने यहाँ से सीधे सीधे लोड के लिए जोड़ दिया। अब जैसे लोड के लिए जोड़े, जैसे स्विच को मैं ऑन करूँगा, देखो ये ऑन ऑफ कैसे होगा, ये ऑफ है, ऑफ कंडीशन में ये ऑन कंडीशन में हम अपने को पहले ऑन करना है। तो क्या करेंगे हम, इस तार की जो ये वाली कोई लाई, देखो ये वाली तार का कोई लाई, और इस कोइल को मैंने यहाँ से सप्लाई दे दी, और इधर से मेरे को इसको क्या मिल गया, फेज। जैसे इसमें फेज बनेगा तो इसके अंदर एक इतनी सी चिप लगी हुई है, तो ये क्या कर देगा, इस पत्ती को क्या कर लेगा, थोड़ा सा तार का अंटर लगाकर यहाँ चिप लगी हुई है जो कि क्या पत्ती को चिपका लेगा। ये पत्ती को चिपका है तो क्या ये रहेगा, चिपका हुआ, क्या रहेगा, चिपका हुआ। जैसे चिपका हुआ ऊपर वाला कॉन्टेक्ट नहीं है, ये नीचे ऐसे चिपक जाएगा। जैसे चिपकेगा तो मोटर ऊपर वाले कंडीशन, ये ऊपर वाले स्विच है, ये नीचे वाले से चिपकेंगे, तो इसका मतलब इसमें पूरे में जाएगी सप्लाई। अब ऑफ कैसे कटेगा, ये है आपका रेड तार, और ये है आपका पीले वाला, एक वाला पीले, ये वाला पीले वाला तार। जैसे इन दोनों पिल्लों को और मैं इनको दोनों को क्या करूँगा, जैसे इनको मैं दबूंगा, दोनों तार यहाँ से कट जाएंगे, ये आ जाएगा ऊपर आते ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अभी मैं इसका जस्ट आपको 3 PS के अंदर सप्लाई करके बताऊंगा। अपने चलेंगे जस्ट इसका पूरा, अभी 3 PS से सप्लाई देंगे, चुंबक कैसे बन रही है, किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से नहीं चल रहा है, तो आपको समझ में, इसको दबाते ये क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पता पूरा वायरिंग चल गया कि इस वायरिंग के अंदर किस प्रकार का डायग्राम था, इसको किस प्रकार से ज्वाइंट करना चाहिए, कौन कौन सी वायरिंग है, L1 T1 NOC कोइल, पूरा इसके अंदर जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के अंदर जो 5 HP मोटर का होता है, मैंने आपको पूरा बता दिया। इसमें दोष कौन कौन से आते हैं वे अभी मैं चेक करूँगा, देखो अभी इसको मैं सीरीज टेस्ट लैब से चेक करके बताऊँगा आपको। ये रेड कंडीशन का है, ये रेड कंडीशन का, अभी उसमें कुछ ही प्रकार का ग्रो नहीं होगा, दूसरे में भी ग्रो कुछ नहीं होगा। अब देखो इसको दबाओ तो, और उसको भी दबाओ, साथ साथ में उसको भी दबाओ। दबाई हुए रखो इसको दबाई हुए रखो। ये कब होगा, चलो जब मैग्नेट बनेगी तब, ठीक है, अभी ये नहीं होगा। अब देखो ये वाला पोजीशन, जब ये मैग्नेट से चिपक जाएगी नीचे से पत्तियाँ, तब बनेगा ये। अभी मैं आपको खोल के बता रहा हूँ। जब सर्किट पूरा होती है ये चालू हो जाएगा, ये चिपक गया यहाँ से, ये पत्तियाँ बन गई। अब इसको मैं बताऊँ आपको, यहाँ से इसको सीधा चिपका लो, सिस्पाल इसके पेज को सिले, यहाँ दबा, इसको दबा, कौन सा, अभी इसको नहीं इसको नहीं, इसको इसको, ये चलूगा, यानी यहाँ से लाइन तक यहाँ तक है। जब ये चालू होगा ना ये नीचे बैठ जाएगी, चलूगा नहीं ये वाली पोजीशन नीचे बैठ जाएगी। अपने को चेक करना है खराब है या नहीं है ये, तो चेक करना है तो आप क्या करोगे, एक तार यहाँ लगोगे, तीनों तार चेक करोगे 1 2 3, और फिर इसको दबाए हुए रखोगे, तीनों तारों पर R Y B अलग अलग चेक करना। आगे यहाँ R लगे, इधर भी R लगोगे, जैसे इसको नीचे दबाओगे नीचे वाला R का यहाँ मिल जाएगा।
आर वाई बी जस्ट सबका यहाँ पर चेक करोगे, एक एक का चेक करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा वायरिंग कौन सी है। फिर पता चला कि भाई अब ये वाला तार यहाँ से निकला है, ये वाला, अब ये नीचे चिपकी हुई क्यों रहेगी? क्यों? इसके नीचे है ना ये आपको ब्लैक कलर का इसका पोजीशन दिख रही है, इसके अंदर एक तो तांबे का तार ले लिया और एक लोहे की छड़ ले ली, जैसे सिलिकॉन स्टील की पत्ती ले ली, पत्तियों के अंदर तांबे का तार लपेट दिया, तांबे का तार लपेट कर उसके ऊपर आंटे लगा दिए, आंटे लगे, जैसे सप्लाई गई उसके पास में, उसने क्या बनी? चुम्बक बनी, चुम्बक आने उसको क्या कर लिया? कैचअप कर लिया, खींच लिया और आकर्षित कर लिया। तो जब तक लाइट रहेगी तो उसमें क्या आकर्षित करवा रहेगा, जैसी लाइट चली जाएगी तो ये क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। तो ये अपने जब सप्लाई देते हैं तो ऑन ऑफ की कंडीशन में किस प्रकार से रहता पता चला? ठीक है, तो अभी मैं इसका खोल के आपको और बताता हूँ। पोज करो एक बार। लग रहा है कि भाई इसकी वायरिंग कैसे करें। अब आपको सीधे सीधा दिख रहा है वायरिंग में मैंने एक ये इनपुट वाला तार है ना, ये तो क्या लाइन का तार है ना, विकास ये लाइन का है, ये भी लाइन का है, ये भी लाइन का है, ये तीनों लाइन के तार किसके हैं? लाइन के हैं। ठीक है, मैंने इस लाइन के वाले तार को यहाँ से उठाया और ये वाले स्विच में मैंने ऑन वाला में दो चाहे ऑफ वाला में दो, एक में मैंने दे दिया। ऑफ में दो तो मैंने ऑन में ले लिया। पहले बताओ ये इतना तार आपको एक वाला समझ में आया नहीं है? कॉपी में डायग्राम बना लो साथ साथ, या बाद में बनाओगे? बाद में बना लो। तो ये 3 तार इधर से आए और अब बताओ इस तार का मैंने ज्वाइंट किया, मतलब यही तार है ना, कट तो नहीं किया ना। तो इस तार से मैंने एक नया तार ले लिया और यह मैंने स्विच लगा दिया। मैंने इसलिए लगाया कि इसमें सप्लाई जानी बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा मैंने तार लिया ये वाला नीचे वाला पोजीशन, और एक मैंने न्यूट्रल, ये मैंने यहाँ से क्या दे दिया? न्यूट्रल दे दिया। न्यूट्रल इसलिए दिया कि इसके अंदर जो कोई लगी हुई होती है वह 3 फेज की नहीं होती है, वह किसकी होती है? सिंगल फेज की। तो सिंगल फेज बनाते हैं तो एक तो तार हमारे एक सप्लाई किसकी होती है? एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है, तो हमारे वह क्या बनता है? क्या बनता है हमारा? सिंगल फेज बनता है। तो यहाँ से मैंने हमारा क्या आ गया? न्यूट्रल आ गया और इधर हमारी वे 3 फेज मिल गई। और इसी न्यूट्रल को देखते रहो आप, इसको मैंने यहाँ से उठाया और इस उठा पर ये है अपनी NOC कोइल, ये यहाँ से चिपक जाती है सीधे इस ओटे को। ये दिख रहा है आपको? ये वाला जैसे चुंबक बनेगी तो ये भाग, ये ऊपर वाला क्या चला जाएगा? नीचे, और नीचे चले जाते ये क्या हो जाएगा? कॉन्टैक्ट यहाँ से इधर वाले कॉन्टैक्ट, इधर वाले सप्लाई आ जाएगी। मैं तो ये बीच में क्या ऑफ का ही काम कर रहा है ना, ऑन ऑफ का ही काम करा रहे हैं हम। जैसे इसको हम नीचे दबाएंगे इसमें सप्लाई आ जाएगी, जैसे सप्लाई आएगी तो इधर वाली मोटर हमारी क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। जब ये चालू कब होगी? जब ये नीचे कब जाएगा? जब इसके नीचे कोई चुंबक बनेगी तब, ऐसे तो बनेगी नहीं। अब देखो जैसे मैंने यहां से दिया, अब ये कंडीशन है ना, ये ऊपर वाला कंडीशन, ये एक ऑफ का कंडीशन काम कर रहा है, ऑफ का, और ये काम कर रहा है ऑन का। ये क्या करेगा? इधर से इसकी तार आया ना, ये न्यूट्रल वाला इधर आया, ठीक है, और इससे तार सीधे ये न्यूट्रल की तार है, दूसरा NOC का दूसरा तार है, A2 लिखा है। इस तार को मैंने इसके ऑन वाले स्विच पर लगा दिया। जैसे ही मैं इसको और इसके साथ में कांटेक्ट करूंगा, यानी अब इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही है? यहाँ से मिल रही है ना भाई ऐसे इधर से तो मैंने दी नहीं, इधर तो तार सीधे ही आ रहे हैं कि यहाँ से मैंने सप्लाई ली, ये फेज वाला। अब मैंने इनको फेज और न्यूट्रल को इधर से यहाँ से सप्लाई दूंगा, जोड़ूंगा। जैसे सप्लाई दूंगा तो इधर से सप्लाई, ये फेज वाला किस में जाएगा? इसमें जाएगा, और इसमें जाएगा, ये फेज इधर जाएगा इधर, और इधर इधर अपना न्यूट्रल मिल रहा है, वे फेज वापस क्या बनेगा? चुंबक। इधर से न्यूट्रल आ गया, इधर हमारा फेज, यही फेज घूम कर जा रहा है वापस। देखो इधर से, देखो ये वाला फेज हमारा घूम कर वापस जा रहा है, और इधर से सीधे इधर जा रहा है, और इधर से जाएगा तो हमारे A1 लिखा हुआ है, और इधर हमारा A2 है। और जैसे A2 हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? इधर हमारा A2 क्या हो जाएगा? सप्लाई मिलेगी नहीं फेज की, इधर से न्यूट्रल मिला। जैसे इसको सप्लाई मिली तो ये ऊपर वाली पोजीशन नीचे गई, नीचे जाते इसमें क्या बनी? चुंबक बनी। अब देखो, अब यहां मेरे तार कर रखा है, एक ये तार रखा है, ये कंडीशन का,
ये न्यूट्रल का। तो NOC कोयल नंबर ये, और ये मेरा ऊपर वाला दिख रहा है आपका, ये ऊपर वाले पॉइंट, ये 2 पॉइंट खाली है। मेरे एम्पीयर कितनी एम्पीयर की है, मेरे मोटर मान लो 10 एम्पीयर की, मैंने एक तार को इसमें जोड़ दिया। मान लो मोटर आपके 11.5 एम्पीयर ले रही है तो आप यहाँ जोड़ो, मोटर आपके यहाँ 13 ले रही है तो आपको ये पॉइंट इस पर जोड़ो। इस पर लिखा हुआ है आपके एम्पीयर किस पर, ये देखो ये पूरी डाटा लिखी हुई है, एम्पीयर 13, 11.5, 11, इस रेंज को आप सेट कर लो। मेरे सेट कर लिए 10 एम्पीयर पर। ये तार काम करेगा 10 एम्पीयर तक। जैसे ही 10 एम्पीयर से ज़्यादा मिली सप्लाई ट्रिप, यहाँ से नीचे दब जाएगा, ये ट्रिप होती ये बंद हो जाएगा यहाँ से। अब देखो मैं एक एक और चेक करके बताऊँगा आपको। रमेश इधर आजा, चेक कर। रमेश एक इधर लगा और हाँ एक आप उधर लगाओ। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रही है? चुम्बक बन रही है। चुम्बक बन रही है, वेरी गुड। जिसने इस पर ध्यान दिया है वह उसका समझ में आ गया है कि इसमें क्या बन रही है। ये चुम्बक बन रही है। ये स्टार्ट हो गई, ये ऑफ हो गई, ये स्टार्ट हो गई, ये ऑफ हो गई, ये स्टार्ट हो गई, ये ऑफ हो गई, ये स्टार्ट हो गई, ये ऑफ हो गई। अब देखो सर इसमें लगा के देखो तो सर एक बार इसको ये काम कर रही, इधर नहीं कर रही, यहाँ से लाइन तो सेम ही जा रही है। मैं चाहे इसको यहाँ लगाऊँ, ये नहीं काम करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई? क्यों? ये सप्लाई इधर जाएगी ना, इसके नीचे सप्लाई जाएगी तब तो ये चालू होगी ना। अभी तुम्हें बताया A1 A2, ये A1 है, इधर मैं A2 पर लगा रहा हूँ तो पता चल रहा है ये चुंबक बन रहा है। इसका मतलब मेरा स्टार्टर क्या है? सही है। मिस्त्री को भाई, आप मिस्त्री बने यार, मान लो किसी उपभोक्ता को आप चेक करने गए तो आप सीधे सीधे बोल दोगे तो तुम्हारा चेक करूँ मैं श्री टेस्ट लैब से ही कर रहा हूँ, तो पता चल रहा है भाई ये सही है या नहीं है। चेक कर लोगे नहीं कर लोगे? फिर देखो ये कितने एम्पीयर की है? 10 एम्पीयर की। यहाँ बता रहा है या नहीं बता रहा है? क्यों नहीं बता रहा भाई? क्यों? मैंने ये तार जोड़े ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं जोड़ा है। ठीक है। अब देखो ये तो इतनी बात समझ में आ गई। ये आप इस तरह भी रख सकते हो, ये लो। ओके। अब देखो रमेश उसको हटा। अब रमेश हमारे सामने इसको कर रहा है कि राजेश जी इसमें हम देखते हैं कि इसकी सप्लाई पूरी तरह सही है या नहीं है। अब रमेश इसके पॉइंट पर लगेगा, मैं इसके पॉइंट पर लगाऊंगा। क्या अब ऑन नहीं है ना, तो ऑन कहाँ से करूंगा मैं? इस बार इस पॉइंट से करूंगा। मेरा रेड वाला रेड खूंटी एकदम एक्यूरेट सही है। आप क्या मैंने लाइन बाहर मिल गई, सही है। अटू ओपनिंग वाला बार क्यों मार बटू हाथों तो बूढ़ी है। अब देखो अब मैं येलो वाला वहाँ चेक कर रहा, अब ये बंदा येलो वाला चेक कर रहा है। ऐसे लगे कोई पता पड़ा क्या? लाइट तो नहीं कर गई। ये बात क्या? ठीक है कि पूरा दबा नहीं था, नहीं दब रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ी है। आप घबराना मत क्या, नहीं नहीं क्या पता ये खुद ही गड़बड़ नहीं है। आप यूँ नहीं कहने आओ तो किताब दूसरे रूल भी नहीं, रूल नहीं बनाएला। रूल वो जगह कंटिन्यूटी चेक करिए, वही रूल काम करिए। हाँ यहाँ पर लगाया, नीले पर लगा रहा है, चलो हो गया सही। इसका मतलब पूरी इसकी लाइन भी क्या है? सही। एक बार इस पर लगा कर देख तो। अब यहाँ लगाया, ये काम नहीं करा। एक मिनट सूर्य जी, 5 मिनट समझ में आ गई? हाँ ठीक।